आज की इस खास चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े संगठन की। इसे एक विशाल जटिल मशीन की तरह देखा जा सकता है। इस मशीन में अनगिनत पुर्जे काम कर रहे हैं, बहुत सारी हलचल है, लेकिन सच तो ये है कि इसे बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। आज इसी इंजन के पुर्जों को, इसकी पूरी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। खैर, आइए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हर सफल व्यवसाय के केंद्र में एक बहुत ही अहम सवाल छिपा होता है। आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हर दिन की उस अव्यवस्था, उस कन्फ्यूजन और बिखरे हुए संसाधनों को एक शानदार कॉर्पोरेट सफलता में बदल देती है? इसका सीधा सा जवाब है प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट। असल में यही वो शक्ति है जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखती है और इस पूरे इंजन को आगे बढ़ाती है। इस बड़े विषय को आसानी से समझने के लिए इसे कुछ तार्किक हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले इंजन यानी प्रबंधन का परिचय होगा, फिर प्रभावशीलता और दक्षता की तुलना होगी। इसके बाद संगठन के गियर्स, इंजन के पिस्टन यानी 5 मुख्य कार्य, समन्वय रूपी तेल और आखिर में एक दिलचस्प सवाल, क्या ये कला है या विज्ञान? तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, इंजन। यहाँ प्रबंधन को एक ऐसे व्यवस्थित अनुशासन के रूप में देखा जाएगा जो दरअसल पूरे संगठन में जान फूंकता है, उसे शक्ति देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रबंधन आखिर है क्या? परिभाषा के अनुसार ये संगठनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से हासिल करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्रबंधन का सीधा सा मतलब है दूसरों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से काम पूरा करवाना। ये सब कुछ अकेले करने की जिद नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम और संसाधनों को एक खास लक्ष्य की तरफ ले जाने की कला है। इसके कुछ खास लक्षण भी हैं। प्रबंधन सिर्फ बैठकर आदेश देना नहीं है, ये हमेशा लक्ष्य उन्मुख होता है और सर्वव्यापी है। मतलब चाहे कोई स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी जरूरत हर जगह है। ये एक बहुआयामी, निरंतर चलने वाली और गतिशील समूह गतिविधि है जो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। और सबसे बड़ी बात, ये अमूर्त है, इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जब कंपनी सफल होती है तो इसका असर साफ महसूस होता है। अब अगर उद्देश्यों की बात करें तो आज की आधुनिक कंपनियों के लिए सिर्फ मुनाफा कमाना ही सब कुछ नहीं है। प्रबंधन को एक बेहतरीन संतुलन बनाना पड़ता है। इसमें फर्म का बने रहना, लाभ और विकास तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी जैसे समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालना और कर्मचारियों के व्यक्तिगत कल्याण का भी पूरा ध्यान रखना होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हमारा दूसरा खंड 2 ऐसे शब्दों के बारे में है जिन्हें अक्सर एक ही मान लिया जाता है, प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस और दक्षता यानी एफिशिएंसी। ये तुलना बिल्कुल वैसी है जैसे किसी कार की तेज स्पीड और उसकी फ्यूल इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाना। इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। प्रभावशीलता का मतलब है सही काम करना, जबकि दक्षता का मतलब है काम को सही ढंग से करना। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही कम समय में 1000 बक्सों को एक के ऊपर एक स्टैक कर देता है। उसने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग किया है ना। लेकिन अगर कंपनी का असली लक्ष्य उन बक्सों को वहां से हटाना था तो सारी दक्षता बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि किया गया काम प्रभावी नहीं था। मशहूर प्रबंधन विचारक पीटर ड्रकर का एक कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है। दक्षता काम को सही ढंग से करना है, प्रभावशीलता सही काम करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभावशीलता हमेशा हमारी मजबूत नींव होनी चाहिए। किसी भी प्रक्रिया को तेज या सस्ता बनाने से पहले ये पक्का करना बेहद जरूरी है कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। गलत काम को बहुत अच्छी तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। किसी संगठन के पदानुक्रम या हायरार्की को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंजन के आपस में जुड़े हुए गियर्स को देखना। हर गियर का अपना एक अलग और अहम रोल होता है। मुख्य रूप से प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर है शीर्ष स्तर या टॉप मैनेजमेंट, जैसे सीईओ, जो पूरी कंपनी के लिए रणनीतिक विजन और लंबी अवधि के लक्ष्य तय करते हैं। बीच में आता है मध्य स्तर, जैसे रीजनल मैनेजर्स, इनका काम उस बड़े विजन को व्यावहारिक योजनाओं में बदलना है। और आखिर में है निम्न स्तर या सुपरवाइजर्स,
जिनका फोकस इस बात पर होता है कि वे योजनाएं रोजमर्रा के ऑपरेशंस में सही तरीके से लागू हो रही हैं या नहीं। हमारा चौथा खंड इस पूरे ढांचे का धड़कता हुआ दिल है, इंजन के पिस्टन। ये प्रबंधन के वो 5 कार्य हैं जो असल में संगठन रूपी इंजन की ताकत पैदा करते हैं। इस कमाल के सिद्धांत को हेनरी फेयोल ने दुनिया के सामने रखा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि हेनरी फेयोल ने प्रबंधन जैसी इतनी उलझी हुई चीज को एक स्पष्ट और निरंतर चलने वाले चक्र में कैसे पिरो दिया। प्रबंधन कोई बेतरतीब काम नहीं है, बल्कि एक के बाद एक चलने वाला बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित फ्लो है। ये 5 कार्य हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। ये एक लूप है, एक चक्र है, जहां एक काम पूरा होते ही वो अपने आप दूसरे काम को ट्रिगर कर देता है। शुरुआत हमेशा प्लानिंग या योजना बनाने से होती है। ये शुरुआती और शायद सबसे क्रिटिकल चरण है। कोई भी कदम उठाने से पहले एकदम स्पष्ट उद्देश्य तय करना और संसाधनों को बांटना बहुत जरूरी है। मतलब पहले से ही ये सोच लेना कि भविष्य में क्या हासिल करना है, उसे कैसे करना है और कब करना है। एक बार प्लान बन गया तो अगला कदम है आयोजन और नियुक्तिकरण, यानी ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। आयोजन का मतलब है उस कागजी योजना को असलियत में उतारने के लिए काम बांटना और अधिकार सौंपना। और नियुक्तिकरण ये पक्का करता है कि उस बनाए गए ढांचे में सही कुर्सियों पर सबसे योग्य और टैलेंटेड लोग बैठें और उन्हें सही ट्रेनिंग मिले। इसके बाद आते हैं अंतिम चरण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन में संचार, प्रेरणा और लीडरशिप के जरिए पूरी टीम को लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। और नियंत्रण एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक है। इसमें यह देखा जाता है कि जो वास्तविक प्रदर्शन है वो हमारे तय किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं। अगर कोई भी गड़बड़ी या भटकाव दिखता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। अब 5वें खंड में एक ऐसे तत्व की बात करेंगे जिसके बिना सब कुछ बिखर सकता है। वो है समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। इसे आप उस चिकनाई वाले तेल की तरह समझ सकते हैं जो पूरे इंजन के पुर्जों को आपस में रगड़ खाने और जाम होने से बचाता है। समन्वय दरअसल वो प्रक्रिया है जो अलग अलग प्रयासों को एक साथ जोड़ती और सिंक्रोनाइज करती है। सच कहें तो इसे अक्सर प्रबंधन का असली सार माना जाता है। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन ही वो अदृश्य गोंद है जो संगठन के अलग अलग विभागों और लोगों को एक साथ जोड़े रखता है ताकि हर कोई एक ही दिशा में आगे बढ़े। और अब इस चर्चा के अंतिम खंड की ओर आ गए हैं। यहाँ एक ऐसी दार्शनिक बहस है जिसका सामना हर मैनेजमेंट प्रोफेशनल करता है। क्या प्रबंधन पूरी तरह से एक विज्ञान है या फिर यह एक कला है? और ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे दोनों ही पक्षों के तर्क कितने दमदार हैं। विज्ञान वाला पक्ष प्रबंधन को डेटा संचालित सिद्धांतों और यूनिवर्सल नियमों के रूप में देखता है, वहीं कला वाला पक्ष कहता है कि भाई हर स्थिति अलग होती है, इसलिए प्रबंधन पूरी तरह से रचनात्मकता, आपसी संबंधों और इंसान के व्यक्तिगत इंट्यूशन पर निर्भर करता है। तो फिर इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? जवाब है, ये एक बहुत ही डायनामिक मिश्रण है। जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं ना, वे इन दोनों के बीच कोई एक नहीं चुनते। वे वैज्ञानिक ज्ञान और डेटा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामने आने वाली मानवीय स्थितियों के हिसाब से उसे कलात्मक और लचीले तरीके से लागू भी करते हैं। दोनों का बैलेंस ही असली चाबी है। तो इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल पीछे छोड़ते हैं। क्या प्रबंधन अंततः एक कठोर विज्ञान है या एक रचनात्मक कला? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पेशेवर दुनिया में हमेशा गहराई से विचार किया जाना चाहिए। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।